हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सेल्फ मनीष जोशिंगा। मैं आपके लिए फिर से मैथमेटिक्स 10th की वीडियो लेके आया हूँ, प्रश्नावली दो की। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जोशिंगा ऑनलाइन क्लासेज पर, जिसपे कि मैं आपको मैथमेटिक्स की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहा हूँ। हमने प्रश्नावली 2 के इंट्रो क्लास देखी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि इसमें हमें एल्गोरिथम विधि और यूक्लिड विभाजन करने का और एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने की विधि, अवयव गुणन करने द्वारा और अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना और शांत अशांत अनावर्ती ज्ञात करना बिना भाग के, वो हमें पढ़ा था कि ये हमें पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे डियर स्टूडेंट रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रश्नावली 2.1 में हमें पढ़ना था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। ये दो विधि है, ये दो प्रमेय का है, इनको हमें पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहले ये प्रमेय है 2.1। ये मैं राजस्थान बोर्ड की जो किताब है उससे पढ़ा रहा हूँ, अन्यथा कहीं से भी मैं अपनी तरफ से कोई भी नया नहीं जोड़ रहा हूँ। जो मुझे लगता है कि इसमें कुछ अच्छा और जोड़ा जाना चाहिए, उसमें अपनी तरफ से थोड़ा बहुत जोड़ देता हूँ। ये नहीं है कि मैं बाहर से पढ़ा रहा हूँ, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट जो 10th क्लास में पढ़ते हैं वो बिल्कुल भ्रमित ना हो, और मैं बिल्कुल राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं मैथमेटिक्स की, ये आपकी किताब होगी जैसी इसी किताब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसी किताब के आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, इसी किताब के आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा, तो इससे आप कंफ्यूजन ना हो। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का की जो प्रमेय है 2.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो देखते हैं ये प्रमेय क्या है और ये हमें कैसे पढ़नी है। अब इस पर बेस कैसे क्वेश्चन आएंगे, इस पर आधारित कैसे क्वेश्चन आएंगे। यदि ए और बी दो धनात्मक हैं, यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं, यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं, तो ऐसी अद्वितीय पूर्णांक है, ऐसी अद्वितीय पूर्णांक Q एवं R इस प्रकार विद्यमान है, इस प्रकार विद्यमान हो इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि A इज इक्वल टू, यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो ऐसी अद्वितीय पूर्णांक Q एवं R इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां R है जो 0 से बड़ा और B से छोटा है।
जैसा कि मैंने आपको पिछले इंटर क्लास में बताया था कि आर ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, ये प्रमेय है, इसकी डेफिनेशन है, और एक्चुअल में जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वो ये है। यहाँ पर इसमें ये शेषफल है आर, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ये शेषफल है और ये हमारा जो भागफल निकल के आता है वो है। और ये हमारा भाज्य होता है और ये हमारा भाजक होता है। ऐसे होते हैं। तो इन सब की आपको जानकारी ऑलरेडी पहले से ही होगी और आगे हम और इसकी जानकारी ले लेंगे, इसमें कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें ये ध्यान रखने बात है कि ये शेषफल है जो कि 0 से बराबर और 0 से बड़ा होगा। 0 के बराबर भी हो सकता है शेषफल और 0 से बड़ा भी होगा, लेकिन ये b इससे बड़ा नहीं हो सकता भाई। जिससे हम 9 का भाग अगर 20 में देते हैं तो 2 बार जाता है और 2 ही हमारा शेषफल बनता है। अब ये 9 से तो कभी बड़ा नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये हमारा भाजक है, तो इससे बड़ा नहीं हो सकता 2, क्योंकि 0 से बड़ा हो सकता है, 9 से बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी ये इस प्रकार होगा। ये इसका अगर भाग के रूप में हम देखें तो जिससे कि आपको ज्यादा समझ में आएगा, हम भाग के रूप में एक इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे कि ये इस प्रकार होगा। क्यों? ये हमारा भागफल है, ये शेषफल है और ये भाज्य और ये भाजक है। यदि इसमें पहले अगर कुछ गलती वगैरह हो तो उसे देख लेना आप। इस प्रकार हमारे इसका ये स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें इस आर हमारा शेषफल रहेगा, इससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इस पर बेस्ड हमें 2-3 क्वेश्चन या 2-3 एग्जांपल करने हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पढ़ाएंगे। इसमें एक नोट लिखाना है, आप उस नोट को भी आप लिख लीजिएगा। ये जो प्रमेय है सभी पूर्णांकों पर लागू होती है, शून्य को छोड़कर। शून्य पर ये प्रमेय का लागू नहीं होती है। ये जस्ट यूक्लिड विभाजन प्रमेय के नीचे लिखा हुआ है नोट। ये प्रमेय सभी पूर्णांकों पर शून्य को छोड़कर, विदाउट शून्य, शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों पर प्रयुक्त होती है, लागू होती है। आप यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में लिख लेते हैं, लागू हो सकती है। जहां पर यहाँ पर क्यू है, आर शून्य भी हो सकते हैं। मुझे लगता है आपको ये नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसको मैं हटा ही देता हूं यहां से। इसको आप नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ऊपर मैं उस नोट को लिख दूंगा जिससे कि आपको दिखाई देगा वो। नोट को मैं वापस से लिख रहा हूं। जो मैंने नोट नीचे लिखा था वो शायद नीचे दिखाई नहीं देगा, इसलिए यह प्रमेय
सभी पूर्णांकों पर सभी पूर्णांकों शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों पर लागू होती है। जिसमें Q व R, जिसमें Q व R शून्य भी हो सकते हैं, ये और नोट है। अब हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करेंगे, जैसा कि हमारी किताब में दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को हमारी किताब में से इसी नोट को लिख लीजिएगा आप कॉपी में। अब जब भी पढ़े तो आप पेन कॉपी लेके जरूर पढ़े, जिससे कि आप एक बार इसको देखें और फिर इसको नोट कर लें, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यदि किसी स्टूडेंट को वाकई में यूट्यूब से पढ़ाई करनी है तो वो वीडियो को सबसे पहले चलाए और लीड लगा के अपने ईयरफोन आते हैं उनको, और एकांत में बैठकर और पेन कॉपी लेकर पढ़े। वाकई में जिसको किसी को पढ़ाई करनी है तो ये हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। हम इस एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, इसी के हिसाब से हम एग्जाम्पल नंबर सेकंड भी सॉल्व करेंगे और थर्ड भी सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q व 3q प्लस 1 के रूप का लिखा जा सकता है, जहां q कोई पूर्णांक है। सबके पास ऑलरेडी किताब होगी और किताब में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक पूर्णांक। ये रहा। यदि किसी स्टूडेंट के पास किताब ना हो तो कमेंट बॉक्स में कर दे, जिससे कि अगली बार से मैं इन क्वेश्चन को भी स्क्रीन पे लगवा दूंगा। तो इसके रूप में हमें ये 3q व 3q प्लस 1 के रूप में हमें सिद्ध करने हैं, जहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा, जहाँ पर q कोई पूर्णांक है। अब सॉल्व करते हैं इसको। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तथा b बराबर 3 है। तथा हमने मान लिया b बराबर 3 है। ऐसा हमें सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, क्वेश्चन है मैं बोल देता हूं इसको, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q व 3q प्लस 1 के रूप का हो सकता है, दर्शाइए, जहां पर q कोई पूर्णांक है। अब हमें ऐसा सिद्ध करने के लिए हमें हमारे हिसाब से मानना होगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से मानना होगा, ना कि हम कुछ भी नहीं रख सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी रख ले, मैथमेटिक्स में हमें मानने की पूरी अनुमति होती है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कुछ भी रख ले और क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम मानेंगे। तो माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम मान रहे हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 है। अब a व b पर a व b में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a व b में यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने से a इक्वल टू 3q प्लस r। a व b में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दिया। तो जब हम a व b में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो a बराबर bq प्लस r आता है। अब हमारे पास b बराबर क्या है, हमने माना हुआ है b बराबर 3, तो b बराबर 3 है, चूंकि b बराबर 3 है तो a इक्वल टू 3q प्लस r।
अब 3q प्लस आर है, जहां पर आर का मान, जहां पर आर का मान 0 से और 3 के बीच का हो सकता है। ये हमने पढ़ा था कि आर का मान 0 से 3 के बीच में हो सकता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं आर इज इक्वल टू 0। यदि आर का मान 0 हो, मतलब शेष पर 0 हो, तो ए बराबर 3q, समीकरण नंबर फर्स्ट। जब आर का मान 0 हो, आर बराबर 0 हो, और जब आर बराबर जब आर बराबर 1 हो, तो यहाँ पर आर का मान पुट कर देंगे 1, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, समीकरण नंबर 2। और जब आर का मान 2, जब आर का मान, यहां पर शायद आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं इसको यहां पर लिख देता हूं। जब आर का मान ये यहां से ऊपर आ रहा है, जब आर का मान 2 तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, समीकरण नंबर 3। अब ये 3 समीकरण से सिद्ध होता है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, यहाँ पर ये 2 दे देते हैं इसको 1 मिनट अच्छे से लिख देता हूं मैं। जब आर का मान 0 होगा तो a बराबर 3q आएगा, और जब आर का मान 1 कर देता हूँ यहाँ पर, तो अच्छे से हो जाएगा आपके लिए। जब आर का मान 1 होगा तो 3q प्लस 1 आएगा, और जब आर का मान 2 होगा तो a बराबर 3q प्लस 2 आएगा। यहाँ पर समीकरण नंबर 2 दे देते हैं इसको, और इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब समीकरण 1, 2 व 3 से सिद्ध होता है कि कोई पूर्णांक को, किसी भी पूर्णांक को, जहां से ये आगे से समीकरण 1 व 2 व 3 से सिद्ध होता है कि किसी भी पूर्णांक को हम 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप का लिख सकते हैं। ये आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसको समझाने की पूरी कोशिश की है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप एज इट इज, बिना कोई बदलाव के, इसको आप कॉपी में उतार लेना। आप वीडियो को पॉज करके उतार लिया करो, वीडियो को ऐसे पॉज कर लिया करो, फिर आराम से 1-2 मिनट लगा के आराम से समझ के इसको लिख लिया करो। अब इसी प्रकार मैं आपको एग्जांपल नंबर दूसरा है जो उसको समझाता हूं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। एग्जांपल नंबर 2 में हमें समझाना है कि धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक q व विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां पर q कोई पूर्णांक है। तो वही अपना सिंपल फंडा है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि आप अपने हिसाब से मतलब हमें बताओ कि कैसे लेते हैं, b बराबर 2 ले लिया, पिछली बार 3 ले लिया। तो इसका एक सिंपल सा फंडा है जो हमें दर्शाना है। जैसे यहाँ पर हमें 2q दर्शाना है तो हमें यहाँ पर b बराबर 2 ले लेना है, और ये भी हमें 3q दर्शाना है तो b बराबर 3 ले लेना है। इस प्रकार से हमें b का मान खुद को मानना है, और ये तो हमें सबको ही मानना है कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब a व b में युगल विभाजन प्रमेय लगा देनी है।
यूक्लिड प्रमेय से। अब a बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा, जहां पर r का मान 0 से और b तक जाएगा। अब b बराबर हमने दो ले रखा है, तो 2q प्लस आर और b का, इसलिए b का मान ये चूंकि है और ये इसलिए है, इसलिए b का मान 0 से और 2 तक जाएगा। सॉरी, r का मान 0 से और 2 तक जाएगा। 2 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। अब जब हम r बराबर 0 रखते हैं तो हमें a बराबर 2q प्राप्त होता है। ये एक समीकरण हो गया, एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और जब हम r बराबर 1 रखते हैं तो हमें a इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देता हूं, जब r इज इक्वल टू 1 तो a बराबर 2q प्लस 1 ये प्राप्त होता है। नाउ इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन मतलब समीकरण होता है। तो एक r बराबर हमने 0 लिया तो a बराबर 2q आ गया, और यदि r बराबर हम 1 लेते हैं तो 2q प्लस 1 आ जाएगा। तो हमें क्या सिद्ध करना था कि यदि कोई संपूर्णांक हो तो 2q के रूप का होगा, यदि कोई विषम पूर्णांक होगा तो वह 2q प्लस 1 के रूप का होगा, जो कि समीकरण नंबर 1 व 2 से सिद्ध होता है। समीकरण 1 व 2 से प्रूव दैट सिद्ध होता है संपूर्णांक a इज इक्वल टू 2 के रूप का होगा, विषम पूर्णांक a बराबर 2q प्लस 1 के रूप का होगा। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकंड हुआ। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर हमारा थर्ड है, लेकिन इसको मैं आपको टाइम दूंगा घर से करने के लिए, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप ऐसा कीजिए, इसको देख लीजिए एक बार, टेक योर टाइम, और इसको लिख लीजिएगा, फिर मैं इसको हटा दूंगा। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप चैनल को लाइक कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट यहाँ तक इसको देख रहा है उससे मैं प्लीज दरख्वास्त है कि कमेंट करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो कि इसकी डिस्क्रिप्शन में नीचे हमें लिंक दे रखी है, मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। अगर कोई भी आपको डाउट आए किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित, उस पर आपको उसको फोटो क्लिक करके और उसको डाल देना है, आपको उसका आंसर या सॉल्यूशन जो भी होगा उसको मिल जाएगा। मैथमेटिक्स हो या साइंस हो, कुछ भी हो, इससे संबंधित आपको 10वीं क्लास से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो और किसी भी क्लास से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और उसमें आपकी प्रॉब्लम को भेज दो। हम आपके लिए वर्क कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, पूरे स्टूडेंट में बताओ इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।